नमस्कार। मैं ऋचा पावा, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा से। सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित रहने पर आपका धन्यवाद भी करती हूँ। हरियाणा की महिलाओं की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा प्रांत की महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच जो प्रांत की अनेक महिलाओं को बहुत बड़ा सहारा प्रदान करेगी। यह जो उनकी लाडो लक्ष्मी योजना 23 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को, जिनकी आय 1 लाख से कम या 1 लाख तक है सालाना आय, ये वो महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 4,900 करोड़ का बजट निर्धारित करके आपने महिलाओं को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया है। 21 लाख महिलाएं इससे प्रभावित होकर अपना भविष्य संवार सकेंगी और एक परिवार की 3 बहनें इसका लाभ उठा सकेंगी। आने वाली 25 सितंबर से इसका भुगतान किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी वो भी महिलाओं को सशक्त और उनको मजबूत करने के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने लाडो लक्ष्मी योजना का आरंभ करके अनेक सी लाडलियों को एक नई पहचान दी है। और एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी, इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। इतनी सी मेरी एक दुआ कबूल हो जाए कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। जिंदगी में तुझे मिले हर खुशियां, कि जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। धन्यवाद। अभी जैसे एक बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जो पहले 1 लाख तक के इनकम का इन्होंने टारगेट बनाया है, इसमें 21 लाख महिलाएं हमारी इंक्लूडेड हैं। उसके बाद ये इनका करने के बाद फिर हम लोग 1,80,000 तक पहुंचेंगे, जिनकी आय 1,80,000 है, जिसमें जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख है, उन महिलाओं को वहां पे 2100 रुपए देने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे जो हमारा सेकंड टर्म रहेगा उसमें 1,80,000 की जो टर्म रहेगी उसमें हो जाएगा। और तीसरा प्लान जो रहेगा वो 3 लाख तक, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना में जिस तरह से काम किया गया था उसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना को जो है वो लागू किया जाएगा। तो जैसा आपका इसमें क्वेश्चन है कि जो 18 साल से लेकर 23 साल तक की जो बच्चियां हैं उनके ऊपर उनको भी क्या कुछ मिलेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गहराई तक सोचते हैं, बहुत अच्छे से उस चीज को सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने उनके लिए भी किया होगा। इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो जो कुछ भी कहते हैं अपने कार्य को पूरा करने का काम करते हैं। कांग्रेस सरकार ने आप देखिए कि पहले उन्होंने ये कहा था कि हम 1500 रुपए जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। आज तक आप देखिए उन्होंने कहीं पे भी उन्होंने जो उन्होंने अपने बताया था, जो मांग पत्र संकल्प पत्र बनाए थे, कहीं पे भी देने का काम नहीं करा। चाहे जहां पे उनकी सरकार है वहां पे भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि जो वो लेके आते हैं, जो वो बोलते हैं कि हमारा संकल्प पत्र ये है, उसको हमेशा वो पूरा करने का काम करते हैं। काफी टाइम से महिलाओं का ये था कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, लागू नहीं हुई। क्या कारण है? उसमें क्या होता है, देखो कोई भी योजना हम जब लेके आते हैं उसको ग्राउंड तक लेके जाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के ऊपर बात करनी होती है, बहुत सारे तरीके जो है उसके लिए चाहिए होते हैं, पोर्टल चाहिए होते हैं, पोर्टल किस प्रकार से चालू होगा उसमें समय लग जाता है। तो लेकिन किसी भी काम में देर नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का एक साफ विजन है कि जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाती है। जैसे कि अभी इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी राहुल गांधी जी के मंच से कांग्रेस का जो बिहार में इन्होंने मंच से वहां के कार्यकर्ता ने जो बोला है वो बहुत ही शब्द निंदनीय है। जैसे कि मेरी बड़ी बहन मीना चौहान जी ने भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। क्योंकि माँ का अपमान जो है देखिए कहीं पे भी सहनीय नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन है, माँ का अपमान चाहे जिस तरह से हमारी माँ है उसी प्रकार से सभी की माँ होती है। अगर हम अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द नहीं सुन सकते, कोई अपशब्द बोले हम नहीं सहन कर सकते, तो हमें दूसरे की माँ को भी बोलने का कोई हक नहीं है। तो जो उन्होंने वहां पे मंच से ये बात कही, अगर किसी कार्यकर्ता ने भी बोला है तो उनको चाहिए था उस बात का विरोध करते, वहीं पे उस बात का जवाब देते। उन्होंने क्यों नहीं दिया उस बात का जवाब? तो उनको देना चाहिए था। हम
पूरी महिला मोर्चा की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें फिर सामने आके इस बात के लिए माफी मांगनी होगी, पूरी देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी होगी कि उन्होंने इतने अपशब्द किस प्रकार से एक माँ के प्रति कहा है। आने वाले समय में अगर कोई माफी नहीं मांगता तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या करोगे? देखिए, अगर इस प्रकार से वो नहीं अगर आते हैं तो हमें डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हमारी महिला मोर्चा कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रही है, तो अगर हमें कुछ अगर यात्रा निकालनी पड़ी, कुछ भी हमें करना पड़ा है, उसके लिए हम हमेशा निरंतर तैयार रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजन जो रहता है हमेशा साफ रहता है। देखिए, महिलाओं को हमेशा सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा तैयार रहती है। अभी बिहार में इलेक्शन है तो बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे कि क्योंकि आधी आबादी वहाँ भी देखिए, महिलाओं का 50% का आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है। चाहे पंचायत में हम बात करें, पंचायती में राज में जो है 50% का है, और संसद में अगर बात करें तो 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को मिला है। तो बिहार की जनता से मेरी यही अपील है कि आप इस बात को आप देखिए कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो किस प्रकार से महिलाओं को नीचा गिराने का काम करते हैं, किस प्रकार से एक माँ के लिए आप शब्द बोल रहे हैं। तो उसका जवाब जो है वो अपने वोट से देकर भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना वोट देके उनको वो करारा जवाब देने का वहाँ काम करेंगे। मैम, सिख परिवार से आप आती हैं और जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, ज्योति सर भी आपके अंडर ही आता है। नवंबर महीने में मोदी जी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए, ज्योति सर अनुभव केंद्र का उद्घाटन करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने आ रहे हैं। तो महिलाओं की क्या तैयारी रहेगी उनके स्वागत को लेकर? देखिए, उनके